लखनऊ में जमीन ठगी का खौफनाक साम्राज्य, सपनों को कुचलने वाली कंपनी का खुलासा। अलाउद्दीन अंसारी की इमोर्टल कंस्ट्रक्शन ने रचा ठगी का जाल, ग्राहक अब दर दर भटक रहे। बिना रेरा, बिना अप्रूवल के 28,000 वर्ग फुट एक्स्ट्रा जमीन बेची, करोड़ों की लूट का ब्लूप्रिंट। डबल रजिस्ट्री, फर्जी कब्जा और कृषि भूमि को आवासीय का फर्जी चेहरा, ठगी का खतरनाक खेल। आखिर किन नियमों के तहत बेची गई खरीद से अधिक जमीन? लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक ऐसा खौफनाक घोटाला सामने आया है कि जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिसे करने वालों की सांसें थम सी जाती हैं। इमोर्टल कंस्ट्रक्शन एंड अर्बन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर अलाउद्दीन अंसारी हैं, पर गंभीर आरोप लगे हैं कि इसने सैकड़ों निर्दोष परिवारों के सपनों को लूटने का खतरनाक जाल बिछाया है। सलेमपुर मोहनलालगंज के प्रोजेक्ट में कंपनी ने बिना रेरा पंजीकरण के, बिना जिला पंचायत की लेआउट स्वीकृति के खुलेआम प्लॉटिंग की, बिक्री की और प्रचार किया। यह सवाल उठता है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत यह सब किया गया? कंपनी के पास कोई अप्रूवल दस्तावेज नहीं दिख रहे। ग्राहक अब सड़कों पर भटक रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सबसे खतरनाक आरोप यह है कि खसरा संख्या 2737 गांव में कंपनी ने सिर्फ 27,232 वर्ग फुट जमीन खरीदी, लेकिन बेची 55,261 वर्ग फुट, यानी अतिरिक्त 28,029 वर्ग फुट जमीन ऐसी बेच दी जो कंपनी के पास थी ही नहीं। यह जमीन किसकी है, किसके खून से खरीदी गई है? यह सवाल इसलिए भयावह है क्योंकि यह सिर्फ पैसों की लूट नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को लूटने का खेल है। कंपनी ने किस अधिकार से वह जमीन बेची जो उसके पास नहीं थी? क्या यह सरकारी जमीन थी? क्या यह किसी किसान की थी? या फिर कंपनी ने किसी और की जमीन पर कब्जा कर उसका फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया? ग्राहक अब यह सोचकर कांप रहे हैं कि उनकी खरीदी प्लॉट किसी की भी हो सकती है, लेकिन उनकी कतई नहीं। और भी डरावनी बात यह है कि खसरा 2737 गांव में डबल रजिस्ट्री का खेल खेला गया। एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने का आरोप है। कंपनी ने एक जमीन को कई बार रजिस्टर्ड कराया, कई ग्राहकों को एक ही प्लॉट दिखाया। क्या यह तहसील अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ? क्या तहसील मोहनलालगंज के अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं? अगर नहीं, तो फिर इतनी बड़ी अनियमितता के बारे में जिलाधिकारी लखनऊ को क्यों नहीं पता? कंपनी ने किस अधिनियम और किस नियम के तहत यह अतिरिक्त भूमि बेची? कोई जवाब नहीं, सिर्फ चुप्पी और ग्राहकों की चीखें। ग्राहकों को कब्जा किन खसरों में दिया गया, यह कंपनी स्पष्ट क्यों नहीं कर रही? आरोप है कि रजिस्ट्री एक खसरे की कराई गई, लेकिन कब्जा दूसरे खसरे का दिया जा रहा है। वह खसरा कंपनी के पास है ही नहीं, ग्राहक के नाम पर दर्ज नहीं है। वह जमीन कंपनी के पास पर्याप्त नहीं थी, तो फिर ग्राहक अब कहां जाएं? उनकी जमीन किसके कब्जे में है? क्या कंपनी ने उन्हें फर्जी कब्जा सौंपा है? यह ठगी नहीं तो क्या है? ग्राहकों के परिवार टूट रहे हैं, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, घर बेचकर आए लोग अब सड़क पर हैं। कंपनी पर यह भी आरोप है कि उसने स्वयं के नाम कृषि भूमि में रजिस्ट्री कराई, लेकिन ग्राहकों को आकर्षक आवासीय दिखाकर रजिस्ट्री कराई। क्या धारा 80 के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन कराया गया? अगर हाँ, तो आदेश संख्या और तिथि क्या है? कंपनी चुप है, कोई दस्तावेज नहीं। यह स्पष्ट है कि कृषि भूमि को बिना कन्वर्जन के आवासीय प्लॉट बेचना गैर कानूनी है, लेकिन कंपनी ने जानबूझकर यह किया, ग्राहकों को गुमराह किया। अब ग्राहक खारिज दाखिल के लिए दर दर भटक रहे हैं, तहसील मोहनलालगंज के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस ठगी का जिम्मेदार कौन? कंपनी ने खरीदे से ज्यादा बेच दिया। अब ग्राहक कह रहे हैं कि यह ठगी नहीं, हत्या है, सपनों की हत्या। सबसे भयानक बात यह है कि एक ही भूमि को कई ग्राहकों को बेचने की आशंका है।
बिक्री क्षेत्र खरीदी गई भूमि से कहीं ज्यादा दिखाया गया। कंपनी ने सैकड़ों प्लॉट बेचे, लेकिन जमीन उतनी नहीं थी। अब क्या होगा? ग्राहक आपस में लड़ेंगे, खून खराबा होगा। कंपनी ने सभी ग्राहकों की खसरावार सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की? क्योंकि सच सामने आएगा तो पूरा जाल बिखर जाएगा। रेरा अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण बिक्री करना दंडनीय अपराध है। कंपनी को यह पता था या नहीं? अगर पता था तो जानबूझकर कानून तोड़ा, ग्राहकों को गुमराह किया। अब अगर कल प्रशासन, जिला पंचायत या रेरा जांच बैठती है तो क्या कंपनी लिखित गारंटी देगी कि हर ग्राहक को उसी खसरे में वैध कब्जा मिलेगा जो रजिस्टर्ड है, या फिर रिफंड के लिए तैयार है? कंपनी चुप है, अलाउद्दीन अंसारी चुप है, लेकिन ग्राहकों की चीखें गूंज रही हैं। यह घोटाला सिर्फ पैसे का नहीं, विश्वास का है। लोग घर बनाने आए थे, लेकिन अब बेघर हो गए। बच्चे भविष्य से चिंतित हैं, परिवार टूट रहे हैं। कुछ ग्राहकों ने आत्महत्या तक की कोशिश की। यह खबर सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ठगी करने वाले सोचें कि उनका अंत क्या होगा। जांच होनी चाहिए, कंपनी के दस्तावेज जब्त होने चाहिए, अलाउद्दीन अंसारी से पूछताछ होनी चाहिए, ग्राहकों को न्याय मिलना चाहिए। अन्यथा यह जाल और फैलेगा और ज्यादा परिवार बर्बाद होंगे। यह लखनऊ का सबसे बड़ा जमीन घोटाला बन सकता है। अगर नहीं रोका गया तो मोहनलालगंज का नाम हमेशा के लिए ठगी का पर्याय बन जाएगा। धारा लक्ष्य समाचार इन सभी गंभीर आरोपों पर अलाउद्दीन अंसारी से जब सवाल पूछे तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब सोचिए कि अलाउद्दीन अंसारी इस मामले पर चुप है। अब देखना होगा कि अलाउद्दीन अंसारी मीडिया के सामने कब आकर इन सवालों के जवाब देंगे।